सारे लोग ठीक है तो कैमरे में अपने आप को दिखाएं, हाथ खड़ा करें, अच्छे से मुस्कुराएं, हम तुम्हारे पास जल्दी पहुंचेंगे, घबराएं नहीं। Construction workers who have been trapped in a collapsed road tunnel in India for उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में बीते 10 दिनों से 41 मजदूर फंसे हुए हैं। ड्रिलिंग हो चुकी है। मजदूरों तक पहुंचने के लिए अभी करीब 12 मीटर की ड्रिलिंग होना बाकी है। अब ड्रिलिंग का काम मैन्युअली किया जाएगा, यानी अब मजदूर गैस कटर के साथ टनल में जाएंगे। उत्तराखंड की सिलक्वारा टनल इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है। वहां भूस्खलन के कारण देश के 41 मजदूर बुरी तरह फंस गए थे। मजदूरों को बचाने के लिए लगातार 17 दिन से चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन पर भारत के प्रधानमंत्री से लेकर देश के हर नागरिक की निगाह थी। हालांकि अब 17 दिन का वो इंतजार खत्म हो गया है और सभी मजदूर को सफलतापूर्वक सुरंग से बाहर निकाल लिया गया है, जिसकी खुशी पूरे देश ने मनाई। चलिए जानते हैं उस कहानी को कि आखिर कैसे मजदूर इस खतरनाक सुरंग में फंसे और किस तरीके से उन्हें बाहर निकाला गया। चलिए जानते हैं उस सफर को जिसमें 17 दिन जिंदगी और मौत की जंग जारी रही। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। 12 नवंबर की तारीख यानी दिवाली को रोजाना की तरह सुरंग में मजदूर काम कर रहे थे और फिर अचानक सुबह 5:30 बजे भूस्खलन हुआ, यानी सुरंग धंसने लगी तो अफरा तफरी मच गई और इस अफरा तफरी में सभी मजदूर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। इस दौरान कई मजदूर सुरंग से बाहर निकलने में कामयाब हुए, पर जैसे ही भूस्खलन और तेज हुआ, सुरंग का एक बड़ा हिस्सा धंसने लगा। हिस्से की लंबाई लगभग 60 मीटर मानी गई और इस 60 मीटर के धंसाव के चक्कर में 41 मजदूर सुरंग में ही फंस गए, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। आपको बता दें कि ये मजदूर सिलक्वारा साइट के अंदर गए थे। जिस सुरंग में ये फंसे थे उसका 2340 मीटर का हिस्सा तैयार हो चुका था और इसी हिस्से में भूस्खलन के बाद पहाड़ का मलबा 200 मीटर की दूरी पर गिरा। मलबा करीब 60 मीटर की लंबाई में था, यानी मजदूर 260 मीटर के ऊपर फंसे थे। इन मजदूरों के पीछे मूव करने के लिए 2 किलोमीटर का इलाका था। 50 फीट चौड़ी रोड और 2 किलोमीटर लंबाई में लोग मूव कर सकते थे और 17 दिन उन्होंने इसी क्षेत्रफल में यानी इसी एरिया में बिताए। मजदूरों के फंसे रहने की खबर के बाद बचाव के लिए रेस्क्यू शुरू किया गया। उसके बाद धीरे धीरे मलबे को हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई। आपको बता दें, इस प्रक्रिया में राष्ट्रीय के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों की भी मदद ली गई। ऑपरेशन में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीआरओ, आरवीएनएल, एसजेवीएनएल, ओएनजीसी, आईटीबीपी, एनएचआईडीसीएल, टीएचडीसी, उत्तराखंड राज्य शासन, जिला प्रशासन, भारतीय थल सेना और वायुसेना समेत तमाम संगठन और अधिकारी पूरे एक्शन में दिखाई दिए। बचाव प्रक्रिया में लगे बचाव कर्मियों को बार बार कई तरह की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। शुरुआत में बचाव टीम ने हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज खुदाई शुरू की ताकि सीधे रास्ते से सुरंग में फंसे मजदूरों तक आसानी से पहुंचा जा सके, लेकिन इस प्रक्रिया में तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस वजह से मलबे में सरिये और दूसरे पत्थरों से टकराने की वजह से ऑगर मशीन को नुकसान पहुंचा और आखिरकार वह टूट गई और ये प्लान फेल हो गया। फिर मजदूरों को बाहर निकालने के लिए टीम के द्वारा दूसरा प्लान बनाया गया, मगर दुर्भाग्य से वह भी फेल हो गया। इस तरह लगातार योजनाएं फेल होने के बाद 25 नवंबर को मैनुअल ड्रिलिंग शुरू की गई और यही वो प्लान था जिसने हमारे मजदूरों को सकुशल तरीके से बाहर निकाला। मैनुअल ड्रिलिंग में चूहों की तरह खुदाई होती है। इसे हॉल माइनिंग भी बोला जाता है और इसी खुदाई के बाद एक बड़ा सा पाइप अंदर डाला गया और हमारी सुरक्षा टीम द्वारा 28 नवंबर की तारीख को मजदूरों को सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया गया। आपको बता दें, 17 दिन के इस ऑपरेशन के दौरान सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों को तनाव मुक्त रखने के लिए भी बाहर से प्रशासन ने कई तरीके अपनाए। मजदूरों को टाइम पास करने और उन्हें व्यस्त रखने के लिए लूडो, ताश और शतरंज सुरंग के अंदर भेजे गए। मजदूरों को तनाव मुक्त रखने के लिए उन्हें योग करने की सलाह दी गई और सरकार ने मजदूरों तक फोन भी भिजवाया ताकि वह अपने घर वालों से बात करते रहें। मजदूरों को सुरंग से बाहर निकालने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी रेस्क्यू किए गए मजदूरों से मुलाकात की और उन्हें फूल माला पहनाकर उनका स्वागत भी किया। सीएम ने मजदूरों का हालचाल भी जाना और उनके परिजनों से भी मुलाकात की।
इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल बीके सिंह भी मौजूद रहे। आपको बता दें, मजदूरों के बाहर निकलने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट के जरिए मजदूरों के हौसले की तारीफ की। तो दोस्तों, ये थी सबसे ट्रेंडिंग मुद्दे यानी उत्तराखंड की एक सुरंग में फंसे 41 मजदूरों की कहानी और उसकी पूरी जानकारी। ऐसे ही तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और हाँ, बेल आइकॉन को जरूर दबाइएगा ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।